हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये जो सीरीज है ये बेस्ड है क्लास 6 की साइंस के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, और इसका आंसर हर किसी को ही पता होगा जो कि है प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकंड क्वेश्चन इज which parts of a plant are sources of food? प्लांट्स के किन पार्ट्स को हम खा सकते हैं? तो फ्लावर है, स्टेम, लीफ, सीड्स, रूट्स, फ्रूट्स, ये सारे ही पार्ट्स क्या हैं जिनको हम खा सकते हैं? Should we eat unknown plants to check if they are edible? ये चेक करने के लिए कि कोई प्लांट खाने लायक है या नहीं खाने लायक है, क्या हमें किसी भी अननोन प्लांट को खा लेना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा बिग नो, क्योंकि कुछ प्लांट जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है या फिर हमारी तबीयत खराब हो सकती है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सो इनमें आते हैं आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, और ओमनिवोर्स प्लांट्स को भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। व्हाट आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड? तो ये हर किसी को पता होगा कि इसका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। आपको क्वेश्चंस काफ़ी इजी लग रहे हैं, पर ये इजी क्वेश्चंस में भी कई बार गलती हो जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी फूड आइटम पर हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं और उसमें हमें ब्लू और ब्लैक कलर मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा उस फूड आइटम के अंदर? तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर है कि जो प्रोटीन आइटम्स हैं वो कौन सा कलर शो करते हैं ऑन प्रोटीन टेस्ट? तो उसका कलर आता है वॉयलेट कलर। देन है डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय फॉलोइंग। तो विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, आयरन की कमी से एनीमिया। आई नो कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि स्क्रीन पे सब दिख रहा है, सो आई एम रिपीटिंग, क्योंकि दिखने के साथ साथ अगर जब हमारे कानों में भी कोई चीज़ जाती है तो हमें ज़्यादा अच्छे से वो समझ आती है। What does the process of making yarn from fiber is called? जो धागा बनाने का प्रोसेस है किसी फाइबर से, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। What are the processes of making fabric from yarns? यार्न से जो प्रॉपर फैब्रिक जिससे हम फिर कपड़े बनवाते हैं उसका क्या प्रोसेस है? तो वीविंग एंड निटिंग, ये दो प्रोसेस हैं। वीविंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप आपके घर में फोल्डिंग यूज़ करते होंगे तो देखा होगा एक वर्टिकल लाइन जा रही है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, जो आपस में ये ऐसे वो गठे से हुए हैं ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। देन निटिंग में क्या होता है, जो आपकी मम्मी लोग निट करती हैं तो एक ही धागे से हम पूरा का पूरा निटिंग प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए वीविंग में हमारे 2 धागे यूज होते हैं और निटिंग में एक धागा। लिस्ट ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ये नोन है हर किसी को। लिस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ये भी नोन है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आता है सबसे पहले फैब्रिक, देन यार्न, उसके बाद आएगा फाइबर। What is the process of separating fiber from the cotton seeds called? जो कॉटन सीड्स होते हैं उन कॉटन सीड्स से जो फाइबर को अलग करने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं गिनिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो कॉटन बॉल्स हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? वो होता है फ्रूट। कंडीशंस बतानी है आपने कॉटन को ग्रो करने की।
तो ये ग्रो होती है ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में। और किस स्टेट्स में पाई जाती है? पंजाब, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा। और किस तरह की क्रॉप है? इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। अब है कंडीशंस जूट को ग्रो करने की। तो ये रेनी सीजन में ग्रो करता है। असम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में ये पाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम किसी प्लांट फाइबर को आग में रख देते हैं तो फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स वो जल जाएगा। और उसकी स्मेल है वो आप किससे मैच कर सकते हो? जब आपके बाल जल जाते हैं ना, तो इस तरह की स्मेल आती है जब कोई प्लांट फाइबर जलेगा। अगर एनिमल फाइबर जल रहा है तो क्या होगा? एनिमल फाइबर जो होते हैं जलने के बाद सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, उनका साइज कम हो जाता है। सिंथेटिक फाइबर की बात आएगी इन द सेम सिनेरियो। तो क्या होगा? जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जल जाते हैं, साथ में पिघल भी जाते हैं। और उनकी जो स्मेल है वो कैसी होती है? प्लास्टिक की, जब आप किसी बॉटल को बर्न करते हो तो प्लास्टिक पिघल जाती है ना, और स्मेल भी कितनी बदबूदार सी होती है। सिमिलर उस तरह की इनकी स्मेल आती है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका मैंने आंसर वीडियो में नहीं दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो कॉटन यार्न्स होते हैं उनकी जो स्मेल है ना, वो किससे मैच करती है? जब हम किसी पेपर को बर्न करते हैं, मतलब जब हम रुई को जलाएंगे तो उसकी स्मेल जो है वो मैच करेगी जो हम किसी कागज़ को जलाएंगे। तो इसका रीज़न क्या है कि जो पेपर है वो एनिमल फाइबर है, जो पेपर है वो प्लांट फाइबर है, या फिर वो पेपर सिंथेटिक फाइबर है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि पेपर इन तीनों कैटेगरी में से कुछ भी नहीं है। तो आप जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। एंड कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।